नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। इंटरव्यू टाइम्स के इस फोरम में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे मेरे सिर के ऊपर लिखा हुआ है कांवड़ यात्रा नेम प्लेट सियासत। आप लोगों को मालूम ही होगा कि कांवड़ यात्रा जो 22 जुलाई से शुरू होने वाली है, इस पर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांवड़ यात्रा पर सियासत नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो कुछ एडवाइजरी या आदेश जारी किए हैं, उसको लेकर विवाद हो गया है। बात है नेम प्लेट की। ये नेम प्लेट कहाँ लगनी है? दरअसल इस यात्रा मार्ग पर जितने भी दुकानदार हैं, जो खाने पीने का सामान, रेहड़ी पटरी, ढाबे, फल फ्रूट्स, इन सब चीजों के, चाय, ये जितने भी खाने पीने के सामान की दुकानें हैं, इनको कहा गया है कि आप अपना नाम, जिसके नाम है दुकान, उस प्रोप्राइटर का नाम और कर्मचारियों का नाम साफ साफ शब्दों में आप लिखिए, जिससे कि जो कांवड़िए हैं, आते जाते कांवड़ियों को वो नाम सब दिखने चाहिए, जिससे कि उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे। उनको अगर कोई सामान खरीदना हो तो उन्हें पता रहे कि ये दुकान किसकी है। दरअसल यही बात, जो नेम प्लेट वाली बात है, जो आदेश है या एडवाइजरी है, जो भी है सरकार या प्रशासन की तरफ से, उस पर ही विवाद हो गया है। और इसी बीच जो उत्तराखंड सरकार है, उसने भी जो जो उनका इलाका है जहां से कांवड़ यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी, तो जो उस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में जो इलाका है, जो मार्ग है, वहां पर भी उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो भी दुकानें होंगी, इस तरीके के ढाबे होंगे, चाय दुकानें, फल की दुकानें, वो सब अपना नाम और एम्प्लॉय जो है उनके नाम लिखेंगे, लिखना होगा। ये वहां भी एडवाइजरी या आदेश जारी किया गया है। बात इसी को लेकर के विवाद है, और इसमें राजनीति इस बार थोड़ा सा दूसरी तरीके से हो गई, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि योगी आदित्यनाथ का जो आदेश या उनकी सरकार का जो आदेश होता था या प्रशासन का जो आदेश होता था, उस पे विपक्ष के लोग ही बोलते थे। विपक्ष के लोग ही इस पर इस उन जिस तरीके के भी कोई आदेश होते थे जिसका विरोध करना होता था, कोई भी आदेश हो जिसको विपक्ष को विरोध करना है, तो वो विपक्ष विरोध किया करता था। लेकिन इस बार दरअसल मामला अलग है। इस बार जो बीजेपी के जो सहयोगी हैं, यानी जो एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। और वो एनडीए के घटक दल राज्य सरकार में भी सत्ता में है और केंद्र सरकार में भी सत्ता में है। पहला नाम, जो बड़ा नाम, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जो अभी कुछ समय पहले, चुनाव से थोड़े दिन पहले ही बीजेपी या एनडीए के साथ आए हैं, वो है जो आरएलडी, जिसका बड़ा दबदबा, खास दबदबा पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही माना जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही उनकी सियासत चलती है। वो दल अब इस फैसले को लेकर के नाराज है, और उसने इसका विरोध किया है। उस इस फैसले का जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने रामाशीष राय ने कहा है कि ये असंवैधानिक फैसला है, इसे वापस लेना चाहिए। तो इस तरीके से विरोध जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उनका एलआई है, जिसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत है और अच्छा दबदबा माना जाता है, वहां से भी विरोध के और ये कोई ऐसा नहीं कि दबा विरोध हो, ये साफ तौर पर आरएलडी ने कहा है कि जयंत चौधरी की पार्टी ने कहा है कि ये असंवैधानिक है। इससे कड़ी आलोचना और क्या हो सकती है। इसके अलावा चिराग पासवान, जो केंद्र में मंत्री हैं और इस सरकार के साथ हैं, चिराग पासवान ने कहा है, मैं उनको पढ़ देता हूं, मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। समाज में अमीर और गरीब दो ही श्रेणियां हैं।
दोनों वर्गों में खाई बांटनी होगी। वो ये कह रहे हैं कि कोई जाति धर्म ये सब नहीं है, अमीर और गरीब दो ही श्रेणियां हैं, और इनके बीच में अगर कोई खाई है उसे पाटना हमारा कर्तव्य है, वो करना चाहिए। तो वो भी इस फैसले के खिलाफ है, इस फैसले से सहमत नहीं है। इसके अलावा जो जनता दल यूनाइटेड है, यानी जो नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी के जो प्रधान महासचिव हैं केसी त्यागी, बड़ा नाम है, और आप लोग जानते होंगे, सब जगह वो दिखते रहते हैं, तमाम बेबाक अपनी राय रखते हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि ये फरमान प्रधानमंत्री की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की अवधारणा के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारी सरकार का मोटो है, लक्ष्य है। तो केसी त्यागी जी उसी बात को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो अवधारणा है प्रधानमंत्री जी की, ये उसके उसके खिलाफ है। ऐसे आदेश सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकते हैं। तो केसी त्यागी यानी नीतीश कुमार की पार्टी जो बड़ा एलआई है, ये कहा जा रहा है जिसके जिसके भरोसे केंद्र की सरकार टिकी हुई है, वो एलआई भी इस फैसले में बीजेपी के साथ नहीं है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ नहीं है। चिराग पासवान नहीं है, आरएलडी नहीं है, तमाम ऐसे दल जो जो बीजेपी के साथ केंद्र में हो या फिर राज्य सरकार में हो, वो उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है असंवैधानिक है, किसी ने कहा सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकता है, और इन्होंने कहा कि यूपी प्रशासन का दुकानदारों को अपनी दुकान पर नाम व धर्म लिखने का निर्देश देने का फैसला जाति संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला है, कदम है। इस आदेश को वापस लेना चाहिए, ये रामाशीष राय ने कहा है, जो कि जयंत चौधरी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो तो विरोध करेंगी ही, उनका तो काम है, उनका तो धर्म है विरोध करना, सरकार के कुछ ऐसे फैसले जिनका समाज पर फर्क पड़ता हो। तो अखिलेश भी बोले हैं ये आदेश, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है ये आदेश सामाजिक अपराध है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी, बड़ी नेता हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं कई दफा, उन्होंने कहा है इसे तुरंत वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने भी इस आदेश की आलोचना की है। इसके अलावा प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, बड़ी नेता हैं, उन्होंने कहा यूपी सरकार का आदेश संविधान, लोकतंत्र और साझी विरासत पर हमला है, समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। इसके अलावा एक और पार्टी है जो अभी अभी संसद पहुंचे हैं, उनके नेता, और सबको चौंका दिया। बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी इसका विरोध किया है, और उन्होंने कहा है ये आदेश सांप्रदायिक तनाव हो सकता है इस आदेश से। तो तमाम पार्टियों ने सरकार के इस निर्णय का या प्रशासन के इस निर्णय का, जिसने भी ये निर्णय लिया हो, प्रशासन ने लिया या सरकार ने लिया, जो भी निर्णय है, इस निर्णय के खिलाफ हैं तमाम सहयोगी दल। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी खिलाफ हैं, और जो विपक्ष है वो भी खिलाफ है। ये आदेश जो है किसी के गले नहीं उतर रहा है, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आम जनमानस इसका विरोध अभी उस तरीके से नहीं कर रहा है कि कोई प्रोटेस्ट वगैरह करे या किसी और तरीके से अपनी बात पहुंचाए शांतिपूर्वक तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है अभी। लेकिन राजनीतिक तौर पर ये बड़ा मसला बन चुका है, ये नेम प्लेट सियासत
अभी तमाम टीवी डिबेट्स में आपको दिख जाएगी, तमाम जगह लोग चर्चा करते हुए दिख जाएंगे, सभी के बयान आ रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री ने भी अपना पक्ष रखा है। यूपी के कौशल विकास मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। उन्होंने कहा है, उनका कोट में पढ़ देता हूं, कि मुस्लिम समुदाय के लोग देवी देवताओं के नाम पर दुकान चलाते हैं, दुकान पर आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान ना खोलें। इसके अलावा वो कह रहे हैं, कांवड़िए वहां से चाय पानी पीते हैं, पता चलता है तो विवाद होता है, इसलिए पहले से पता होना जरूरी है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कई दफे हिंदू नाम से दुकान, देवी देवताओं के नाम से दुकान का नाम रख लेते हैं, और इससे कंफ्यूजन पैदा होता है, और जो कांवड़िए हैं वो उनकी दुकान से सामान खरीदते हैं, और फिर बाद में विवाद होता है। वो लोग सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि पिछले साल भी यात्रा के दौरान इस तरीके के कई विवाद हुए थे, तो शांति पूर्वक ये यात्रा संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने इस तरीके के कदम उठाए हैं, जिससे कि किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। और इसमें सभी को कहा गया है, किसी जाति के या धर्म के आधार पर सरकार का कहना है कि विभेद नहीं किया गया, भेद नहीं किया गया है। वो हिंदू की दुकान हो, मुस्लिम की दुकान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जिस किसी की भी दुकान है, जो भी उसका प्रोप्राइटर है, जो भी उसका मालिक है, वो अपना नाम वहां पर जरूर लिखे। इसके अलावा रेट लिस्ट वो जो है वो चिपकाए, जिससे कि डिक्लेयर रहे कि इस सामान के इतना ही रेट है। क्योंकि कई दफे क्या होता है, जब डिमांड बढ़ जाती है, तमाम जगहों पर ऐसा होता है, जब यात्रा होती है, धार्मिक यात्राएं होती हैं, दूसरी तरीके की यात्राएं होती हैं, डिमांड बढ़ती है, तो जो सप्लायर है यानी कि जो दुकानदार है वो उसके दाम बढ़ा देता है, क्योंकि कुछ माल का शॉर्टेज भी पड़ने लगता है। इसके अलावा एक ये आदत हो गई है कि जब भी आपकी डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई एंड से उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। तो एक ये भी प्रशासन ने कहा है कि आप रेट लिस्ट चस्पा करिए, साफ साफ लिखिए किस क्या सामान का क्या रेट है। इसके अलावा कर्मचारियों के नाम और अपना नाम लिखिए, जिससे कोई विवाद हो ही ना। इसके बाद अगर किसी को किसी की दुकान से सामान लेना है, वो अपनी उसकी चॉइस है। ये सरकार का अपना पक्ष है कि वो कोई भेद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो धार्मिक सौहार्द बना रहे, पहले से ही पता हो कि कौन सी दुकान में वो खा रहे हैं, तो इस दुकान में जो मालिक है वो कौन से धर्म का है या क्या नाम है उसका, ये आपको मालूम होना चाहिए। सरकार अपनी दलील इस तरीके से दे रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इस तरीके का काम कर रही है। लेकिन सरकार अपने ही जो एलाइज हैं उनको ये कन्विंस करने में अभी तक नाकामयाब है। आगे का पता नहीं। अभी तो उनके जो एनडीए के जो सहयोगी हैं, वो चाहे आरएलडी हो, जयंत चौधरी की पार्टी, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, इन सभी पार्टियों ने सरकार से कहा है कि ये फैसला असंवैधानिक है, ये फैसला सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकता है, इसे वापस ले लेना चाहिए। अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या करेगी? क्या योगी योगी आदित्यनाथ अपने फैसले को वापस लेंगे? अभी पीछे कुछ फैसले उन्होंने वापस लिए भी हैं। चुनाव के बाद उनकी सियासत में कुछ बदलाव देखा जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी कई फाड़ होती हुई दिख रही है, हर एक का अपना एक अलग स्टाइल हो रहा है। कोई कह रहा संगठन बड़ा है, कोई कह रहा सरकार बड़ी है। तो इस तरीके के बयानबाजी के बीच में योगी आदित्यनाथ के कुछ फैसले वापस हुए हैं, चाहे वो बुलडोजर के कुछ फैसले हों, जिसपे कि लखनऊ में घर गिराए जा रहे थे, वो वापस हुआ है। तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब योगी आदित्यनाथ की जो फंक्शनिंग है, जो कार्यशैली है, उसमें क्या कुछ बदलाव आया है? क्या कोई चुनाव में जिस तरीके से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं रहे हैं, तो क्या कुछ वो बदलाव, वो रिजल्ट का जो एक कहते हैं प्रभाव इनके फैसलों में आने लगा है क्या? और इसी वजह से कुछ लोग इसको सियासी फैसला मान रहे थे, क्योंकि अभी उपचुनाव होने हैं। विपक्ष का तो आरोप ही है कि ये फैसला सियासी है, क्योंकि अभी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के,
उनको लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये फैसला किया है, जिससे कि एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सके, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन क्या ये फैसला योगी आदित्यनाथ की गले की हड्डी बन गया है? क्योंकि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो सहयोगी दल हैं वो अगर खुलकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो जनता तो दूर की बात, विपक्ष तो बहुत दूर की बात, इन दलों को कैसे समझाएंगे? क्योंकि ये दल जो इनको जो वोट मिलते हैं, चिराग पासवान की पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो या आरएलडी की पार्टी हो, इनको इनका जो एजेंडा है वो सांप्रदायिक सौहार्द का एजेंडा है। ये सेकुलरिज्म की बात करती हैं और ये हिंदू और मुसलमान दोनों की वोट बात करते हैं, और इन दोनों पार्टियों को दोनों कम्युनिटीज के वोट मिलते भी हैं। इनकी सियासत सेकुलर सियासत है। तो क्या ये अपनी जो सियासत है उसके आधार पर बीजेपी पर दबाव डाल पाएंगे, या जो बीजेपी की अपनी सियासत है जिसको वो पोलराइजेशन की सियासत कहते हैं, क्या वो पोलराइजेशन की सियासत की वजह से ये फैसला लिया गया? और इस फैसले को अगर सोच समझ के फैसला लिया गया है सियासत के आधार पर, तो क्या इसे वापस लेंगे? और अगर वापस लेते हैं तो क्या माना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, चुनाव जब इतना जो लोकसभा का चुनाव था जिसमें इतनी कम सीटें मिली, उसके बाद क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अब फैसले थोड़ा सोच समझ के या थोड़ा उस तरीके से कड़े फैसले नहीं लिए जा रहे हैं जिससे कि एक खास वर्ग को टारगेट करते हुए, यानी कि एक खास वर्ग को खुश करने के लिए भी फैसले लिए जाते थे, अब उन फैसलों में थोड़ी कमी आएगी और बदलाव, ये राजनीतिक तौर पर बदलाव देखा जा रहा है, ये सियासत कुछ दूसरी दिशा में जा रही है। तो इस तरीके के भी कवायद और बातचीत लोगों के बीच में है। अब देखना ये होगा कि सहयोगी दलों के विरोध और विपक्ष के विरोध के चलते क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी क्या? क्योंकि पुनर्विचार की बात सारे सहयोगी दल कह रहे हैं, वापस लेने की बात कह रहे हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है और क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर केंद्र की सरकार की तरफ से भी या केंद्र के उनके बड़े नेताओं की तरफ से भी कोई सुझाव या आदेश या निर्देश आता भी है क्या? ये दिलचस्प आने वाले समय में देखने को मिलेगी। सियासत के यही रंग है, हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल अपने अपने वोट के आधार पर सियासत करता रहा है, करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। फिलहाल कांवड़ यात्रा नेम प्लेट सियासत के इस खास विवेचना में इतना ही। आपने इस विवेचना को देखा, सुना, आपको क्या लगा, आपको क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आप द इंडियन टाइम्स देखते रहिए। आपका प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और आपको अगर ये विवेचना अच्छी लगी हो तो आप उसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस चैनल को अच्छा लग रहा है और आपको नियमित वीडियो मिलते रहें समय पर, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आप अपनी बात हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा और आपका प्रयास ये रहेगा कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे, ये यात्राएं भी हों और लोगों के कोई अहित भी ना हो, लोगों के बीच में कोई वैमनस्य भी ना हो। सभी कम्युनिटीज में, तमाम कम्युनिटीज जो देश में हैं अपने, उन सब के बीच में एक सौहार्द का माहौल रहे, एक भाईचारे का माहौल कायम रहे। यही हमारी और आपकी भी यही कोशिश है और यही कोशिश होनी ही चाहिए। यही कोशिश एक देश को, एक समाज को जिंदा रखती है। और हमारा देश संविधान पर चलने वाला देश है, भाईचारे पर चलने वाला देश है। तो हम आपकी सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि ये देश संविधान और सद्भाव से चलता रहे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।